केसर के 1-2 धागे, लेकिन इन धागों को आप तक पहुंचाने में लगती है घंटों की मेहनत। मसाला, दवाई और डाई के रूप में इस्तेमाल होने वाला ये जो केसर है, 1 ग्राम इसके हिस्से के लिए 150 फूल लगते हैं और 1 किलो केसर के लिए 1.5 लाख। यस, केसर के लिए एक फूल जो है वो हाथों से उठाया जाता है और उसे बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक फूल के अंदर होते हैं 3 से 4 केसर के स्ट्रैंड्स। फूल तोड़ने से लेकर केसर अलग करने तक और सुखाने से लेकर पैकिंग तक सब कुछ हाथों से होता है और इसलिए 1 किलो केसर को तैयार करने के लिए लगते हैं 40 घंटे। Yes, you heard it right, 40 hours। लेकिन आपको पता है कि इसकी कीमत कितनी होती है? 1 किलो केसर की कीमत 2.5 लाख और उससे भी ज्यादा होती है, मतलब उतनी ही जितनी की सोने की कीमत होती है। इसीलिए तो केसर इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस। भाई, केसर को उगाने के लिए ना एक खास एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जो सिर्फ हमारे कश्मीर के श्रीनगर के पास है। और इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में केसर जो है सिर्फ ईरान, स्पेन, इटली, ग्रीस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस में ही उगता है। क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव और कीमती होता है, इसलिए इसके डुप्लीकेट भी काफी होते हैं। हाँ, केसर के धागे जो दिखते रियल हैं, एक्चुअली बने होते हैं कॉर्न सिल्क के या फिर कोकोनट फाइबर के, या फिर कुछ लोग तो घोड़े के बाल से भी बनाते हैं। सिंथेटिक कलरिंग का इस्तेमाल करके नकली केसर को असली बनाया जाता है। 2019 के एंड में काफी बड़ा केसर का स्कैम पकड़ा गया था यूनाइटेड किंगडम में, जिसकी 2 साल तक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन चली थी। लेकिन पता कैसे चलेगा यार कि केसर असली है कि नकली? देखिए, असली केसर जो होता है, जब आप उसको पानी में डालते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे अपना रंग जो है वो पानी में छोड़ता है, और नकली केसर पानी में घुलते ही अपना रंग एकदम से छोड़ देता है और उसके धागे मसलने पर चूर चूर हो जाएंगे। तो अगली बार केसर लेते टाइम ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। केसर को अपना नाम सैफरन मिलता है लैटिन वर्ड सैफरनम से, और कुछ लोगों का मानना है कि ये आता है अराबिक वर्ड जाफरान से, जिसका मतलब होता है येलो। केसर के जन्म के पीछे ना छुपी है एक प्यारी सी प्रेम कहानी। ऐसा कहा जाता है कि यार सदियों पहले जब देशों के नाम भी नहीं होते थे, तब धरती पर रहने वाले क्रोकुस को मोहब्बत हो गई स्माइलैक से, जो कि एक परी थी। इस अजब प्रेम कहानी से परेशान होकर देवताओं ने दोनों प्रेमियों को फूलों में बदल दिया, और वो फूल थे केसर के। भाई, इतिहास गवाह है कि केसर हर कल्चर में सबका खास रहा है। ग्रीक माइथोलॉजी में कहा जाता है कि जियस जो थे वो केसर के बिस्तर पर सोते थे। हाँ जी, वही रानी क्लियोपैट्रा जो थी वो केसर और दूध से नहाया करती थी। केसर की नेचुरल डाई जो थी वो उनको फेक टैनिंग में हेल्प करती थी। भाई वाह। भाई, मसालों का राजा केसर जो है इंडिया में सिर्फ कश्मीर में उगता है, और वहाँ के लोगों के पास इसके जन्म की एक अपनी ही कहानी है। वहाँ के लोगों का मानना है कि 11th-12th सेंचुरी में 2 सूफी संत वहाँ आए थे और बीमार पड़ गए थे। तब वहाँ के जो स्थानीय मुखिया थे उन्होंने उनकी सेवा की और उनको एकदम स्वस्थ कर दिया। उन सूफी संतों ने तोहफे में पंपोर को दिया केसर का कंद, और वहाँ से शुरू हुआ इन सुनहरे धागों का सिलसिला। 14th सेंचुरी में सैफरन की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, जब ये माना गया कि केसर से प्लेग ठीक हो सकता है। केसर के मेडिसिनल फायदे इतने थे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे वो जंग के टाइम पे अपनी आर्मी के सभी जवानों की मलहम पट्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ केसर से करते थे, और उन्हें खाने में भी केसर ही दिया करते थे। एंशिएंट पर्शिया के टाइम पर केसर के धागे जो हैं भैया वो टेक्सटाइल्स में बुने और सिए जाते थे। साथ ही डाई, परफ्यूम, दवाई और बॉडी बाथ्स, हर चीज के लिए केसर यूज होता था। इनफैक्ट नए शादीशुदा जोड़ों को दूध में भी केसर मिला के इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर एफ्रोडीसियक पावर्स होते हैं, यानी कि केसर आपकी लव लाइफ के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। केसर दुनिया का सबसे शाही और महंगा स्पाइस है, और श्रीनगर के पंपोर इलाके को सैफरन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। पंपोर श्रीनगर से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। तो मैं क्या जी, अगली बार कश्मीर का